नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंड अप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तो चलिए तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंड अप। साल 2024 में बीजेपी लोगों को एक खास तोहफा देने जा रही है। दरअसल राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश भर में बीजेपी रामलला दर्शन अभियान चलाएगी, जिसके तहत 24 जनवरी से करीब बीजेपी 50 करोड़ राम भक्तों को रामलला के निःशुल्क दर्शन कराएगी। ये अभियान 24 जनवरी से 24 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत राम भक्तों को अयोध्या ले जाने और उनके ठहरने अन्य सुविधाएं निःशुल्क दिए जाने की योजना है। 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस बीच अयोध्या में 22 जनवरी के दिन को लेकर अहम फैसला लिया गया है। दरअसल अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आदेश दिया है कि अयोध्या में होटल्स और धर्मशालाओं की 22 जनवरी से जुड़ी सभी प्री बुकिंग यथासंभव कैंसिल कर दी जाए और प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित विशिष्ट जनों को वरीयता दी जाए। सीएम ने बताया है कि ये फैसला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित लोगों की सुविधा, सुरक्षा और समारोह की गरिमा को देखते हुए आवश्यक है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी दलों ने सीट शेयरिंग पर 31 दिसंबर तक फाइनल प्लान तैयार करने की डेडलाइन तय की थी, लेकिन लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं कि यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग का मसला उछलता जा रहा है। खबर है कि सपा ने दो टूक कांग्रेस को बता दिया है कि उसे हर हालत में यूपी में कम से कम 55 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। इससे कम में गठबंधन की बात नहीं बनेगी। अखिलेश यादव भी कई बार इस ओर इशारा कर चुके हैं कि ऐसे में इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सबकी नजरें सपा और कांग्रेस के नेताओं के रुख पर टिकी हुई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है। इसी कड़ी में लखनऊ में समाजवादी पार्टी 24 दिसंबर को ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन करने वाली है। दरअसल वक्त पर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगा चुकी है। आपको बता दें कि यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका निभाता है, जिसको साध कर ही दिल्ली फतेह का रास्ता साफ हो सकता है। 13 दिसंबर को संसद में हुई घुसपैठ के मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में इस साजिश के तार जालौन तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने जालौन के एक युवक को पकड़ा है और उसे पूछताछ कर रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस को संसद घुसपैठ के आरोपियों के साथ संदिग्ध युवक की एक चैट मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें, संसद में हुई घुसपैठ के मामले में जांच एजेंसियां लखनऊ के सागर के घर पर भी कई बार तलाशी ले चुकी है और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए संबंधित लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल भवनों की खस्ता हालत पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। स्कूल भवनों को जीर्ण शीर्ण हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। ज्ञान वापी से जुड़ी एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के मामले में अब 3 जनवरी को वाराणसी कोर्ट सुनवाई करेगा और अपना फैसला भी सुना सकता है। दरअसल गुरुवार को मामले में संबंधित सुनवाई टली थी, जहां हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि एसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि सभी को इसमें लिखी बातों का पता चल सके। तो वहीं मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट सार्वजनिक करने के खिलाफ है। यूपी में बेरोजगार युवाओं को सरकार न्यू ईयर गिफ्ट देने वाली है। दरअसल यूपी पुलिस में 60,244 पदों पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और परीक्षा की तारीख का भी ऐलान हो गया है। 11 फरवरी को प्रदेश के 5,000 परीक्षा केंद्र में एक शिफ्ट में ही संबंधित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। सभी जिलों के डीएम को उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अनुमान है। रायबरेली में कथा का प्रसाद खाने से 70 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इस घटना की सूचना पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद लोगों को दवाई उपलब्ध करवाई गई। ये पूरा मामला जगतपुर भिचौरा गांव का है, जहां एक व्यक्ति ने घर में कथा का आयोजन किया था। ग्रामीणों का कहना है कि कथा का प्रसाद खाने के बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी और लोगों में डायरिया के लक्षण पाए जाने लगे। कानपुर में बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने
फजलगंज बस डिपो में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सिटी बस में दिव्यांगों की मुफ्त यात्रा की सुविधा पर रोक लगने के बाद से दिव्यांग नाराज थे। ऐसे में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बस चालक ने प्रदर्शनकारियों की ओर बस चला दी, जिससे मामला गर्मा गया और मौके पर हालत तनावपूर्ण हो गए। जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने दिव्यांगों की समस्या को सुनकर उनकी मांग को मान लिया गया। मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद है, जिसकी बानगी एक वायरल वीडियो में देखने को मिली है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग लाठी डंडा लेकर उत्पात मचा रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और पत्थरबाजी भी की है। पीड़ित ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि गोविंदनगर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करने की जगह उन्हें धमकाकर थाने से भगा दिया। अलीगढ़ में न्याय की मांग के लिए एक बुजुर्ग दंपति ने अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल बुजुर्ग दंपति न्याय की मांग के संबंधी अपील लिखी। उन्होंने टी शर्ट पहनकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि 2009 में फर्जी तरीके से भू माफियाओं ने उनकी जमीन का बेनामा कर लिया था। तब से भू माफिया उनकी 27 बीघा जमीन और घर पर कब्जा करे हुए हैं और पिछले 14 सालों से वो न्याय की मांग के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। फतेहपुर के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अजगर नजर आए। ग्रामीण अजगर को देखकर दहशत में आ गए, जिसके बाद मामले की सूचना वन विभाग को दी गई और फिर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सभी अजगरों का सफल रेस्क्यू किया गया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी है। पाल में खेले गए सीरीज के आखिरी मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में मैन ऑफ द मैच चुने गए संजू सैमसन के शतक की बदौलत 297 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका को दिया, जिसके जवाब में 45.5 ओवर में ही ऑल आउट हो गई और महज 218 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह ने झटके। अर्शदीप सिंह ने इस पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है और कुल 10 विकेट हासिल किए हैं, जिसके कारण उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से भी नवाजा गया। तो आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंडअप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।